गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा आज एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर में पीओ प्रीलिम्स का। ठीक है, पहला इंग्लिश खुला था, दूसरा क्वांट, तीसरा रीजनिंग। और इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा 25। क्या आया था? 8 से 9 क्वेश्चन था। ये लेज़र टाइम पे दिया हुआ था, जिसमें 2 वर्ड थे। एक कोलैबोरेट हमें याद है, इसका एंटोनिम्स पूछा था, एक और वर्ड था और एक फिलर था। ठीक है, बाकी 6 क्वेश्चन थे। वर्ड से 5 क्वेश्चन था। ये बहुत ही ईजी था, ये अच्छे से बन गया। उसके बाद फाइंड करेक्ट सेंटेंस था। पहले जो होता है ब्रैकेट डाल के ऐसे ABCD करके, वैसा नहीं था। ये सेंटेंस वाइज दिया हुआ था, A एंड B एंड C ऐसे करके दिया हुआ था। और इसमें से बोला गया था कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, वर्ड यूजेस से 2 क्वेश्चन आए थे, एक वर्क था और एक वर्ड स्ट्राइक था। ठीक है, उसके बाद था फ्रेज रिप्लेसमेंट, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट से 7 क्वेश्चन थे, ABCD ऐसे करके ब्रैकेट में दिए गए थे। और इस इंग्लिश का आज का हमें इंग्लिश पेपर टफ लगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट का जो भी वर्ड था वो फ्रेजल से जुड़ा हुआ था। ऑल करेक्ट आंसर में नन ऑफ दीज नहीं था, ऑल आर करेक्ट, ऑल सुटेबल ऐसे करके ऑप्शन में दिए गए थे। तो ये बहुत ही टफ हमें लगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं था, इसका भी कुछ अलग अर्थ आ रहा था। ठीक है, और इस तरह से हम कहें तो इंग्लिश हमें टफ लगा। इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट 25 रहा। ठीक है, आते हैं क्वांट पे। क्वांट में 5 अप्रॉक्सीमेशन था। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक से 6 क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता है x² + 5² = 230 ऐसे करके बनाना था, और एक x³ करके था। बाकी 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, ठीक ठाक था। पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ABCD करके दिया हुआ था, ई तक पाँचों का परसेंटेज दिया हुआ था, उसका टोटल यूनिट 7200 था। ठीक है, इस पे 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इसमें 3 बहुत इजी थे और 2 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव थे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट DI पे। तो एक DI और था, लाइन और टेबल दोनों था। लाइन में दिया हुआ था कॉटन प्लस लिनिन का, दोनों का। एक में दिया था कॉटन प्लस लिनिन सोल्ड, हाँ मैन्युफैक्चर्ड, और उसके बाद उसी में दिया हुआ था कॉटन सोल्ड, और उसका टेबल बना हुआ था, टेबल में था लाइनिन सोल्ड। ठीक से, इस पे 6 क्वेश्चन था। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक इजी था, 2-3 क्वेश्चन टफ थे। इसमें भी 6 क्वेश्चन थे। कैलकुलेट से 5 क्वेश्चन आए थे, इसको मैंने स्किप कर दिया बिना देखे हुए। और अरिथमेटिक से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से 5 अप्रॉक्सीमेशन मैंने किया। क्वाड्रेटिक 6 क्वेश्चन किया, 6 × 5 = 11, 5 पाई चार्ट 11 × 5 = 16, लाइन और टेबल से 16 × 6 = 22, और उसके बाद 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक से किए, एक पार्टनरशिप से, एक एलिगेशन से, और एक किसी और से बनाए थे। ठीक है, इस तरह से मेरा अटैम्प्ट क्वांट में रहा था 25। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में जब मेरा खुला तो सबसे पहले एज बेस्ड प्लस वेरिएबल आया, तो इसको मैंने सीधी स्किप कर दिया कि वापस लौटूंगा तब बनाऊंगा इसे। उसका डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन दिया गया था। इसमें 2 आदमी था, दोनों का नाम दिया हुआ था, दोनों अलग अलग पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लीनियर था, जिसमें कि 4 साउथ आया था और 3 नॉर्थ आया था। ये कंफर्म नहीं किया था, बस ये बोला था कि साउथ जो है नॉर्थ से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, इस पे 5 क्वेश्चन था। उसके बाद अनसर्टेन आए थे 9%, इसमें 3 ही क्वेश्चन था इस पे। उसके बाद फिर संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके था, और चेन्नई मुंबई कलकत्ता उसके साथ वेरिएबल ऐड था। इस पे 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जनवरी फरवरी ऐसे करके दिया हुआ था, और 2 डेट था, जिसमें 6 और 25। ठीक है, और इस पे भी 5 क्वेश्चन था। उसके बाद साइलो से 3 क्वेश्चन थे, ओनली फ्यू और फ्यू पे बेस्ट। इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन थे। उसका एक वर्ड वाला था, प्रेस्क्राइब्ड वर्ड था, जिसमें बोला गया दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आने पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने पे कितने वर्ड बने, जिससे मेरा 3 बन रहा था, 3 पेयर। ठीक है, उसके बाद एक डिजिट वाला था, जिसमें मेरा बन रहा था मोर देन 4। ठीक है, मोर देन 3। ठीक, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें IDAE वर्ड बन रहा था, जिससे एक वर्ड बनेगा आइडिया, और इससे पूछा था सेकंड से राइट का सेकंड कौन होगा, तो इसका ई हो जाएगा। और रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट 30 रहा। एज बेस्ड प्लस वेरिएबल पे मैं लौट करके दोबारा नहीं आ पाया। इस तरह से मेरा टोटल अटैम्प्ट रहा 80। ठीक है, रीजनिंग में 30, क्वांट में 25 और इंग्लिश में 25। ठीक है, और जिन लोगों को लग रहा है कि ये शिफ्ट बहुत ही ईजी था, तो ईजी नहीं था, ये इंग्लिश बहुत ही इसका टफ था। ठीक है, यदि कोई भी सिस्टमैटिक